नमस्कार दोस्तों, अविरल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया। देश की सर्वोच्च अदालत ने दलित पुरुष और गैर दलित महिला की शादी को निरस्त कर दिया। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि पति अपने नाबालिग बच्चों के लिए अनुसूचित जाति यानी कि एससी प्रमाण पत्र प्राप्त करे, जो पिछले 6 वर्षों से अपनी मां के साथ रह रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां की पीठ ने जूही पोरिया यानी कि पूर्व में जावलकर और प्रदीप पोरिया को तलाक देते हुए कहा कि गैर दलित महिला शादी के जरिए अनुसूचित जाति में शामिल नहीं हो सकती हैं। हालांकि दलित पुरुष से जन्मे उनके बच्चों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त होगा। कोर्ट ने 2018 के एक फैसले को दोहराते हुए कहा, जन्म के आधार पर जाति तय होती है और विवाह से जाति नहीं बदल सकती। केवल इस तथ्य के कारण कि महिला के पति अनुसूचित जाति समुदाय से हैं, उन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता है। मामले में दोनों के 11 वर्षीय बेटे और 6 साल की बेटी के लिए एससी जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। आपको बता दें कि दोनों 6 वर्षों से गैर दलित मां के साथ रायपुर में अपने नाना नानी के घर पर जीवन व्यतीत किया है। कोर्ट ने कहा कि मां बाप के तलाक के बाद भी बच्चों को अनुसूचित जाति के तहत सरकारी शिक्षा और रोजगार के लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पति को आदेश दिया कि वह 6 महीनों के भीतर बच्चों के लिए अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करे। इसके साथ ही पति को बच्चों की शिक्षा यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लिए सभी खर्च जैसे प्रवेश शुल्क, ट्यूशन शुल्क और आवासीय खर्च उठाने का निर्देश दिया गया। पति ने पत्नी और बच्चों के जीवन भर के मेंटेनेंस के तौर पर 42 लाख रुपए का एक मुश्त भुगतान किया है। इसके अतिरिक्त कोर्ट को रायपुर में पति का एक जमीन का प्लॉट भी पत्नी को सौंपने का आदेश दिया गया। इससे पहले पीठ ने पति को अगस्त 2024 तक पत्नी के लिए व्यक्तिगत उपयोग हेतु एक 2 पहिया वाहन खरीदने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने महिला को निर्देश दिया कि वह बच्चों और उनके पिता के बीच संबंध सुधारने में सहयोग करे। इसके तहत बच्चों के पिता से समय समय पर मुलाकात सुनिश्चित की जाए और छुट्टियों में उनके साथ समय बिताने की अनुमति दी जाए। पीठ ने दंपति द्वारा एक दूसरे के खिलाफ दायर क्रॉस एफआईआर और अन्य मामलों को भी खारिज कर दिया। धन्यवाद।